डॉक्टर गायत्री शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप डायरेक्टर जनरल रही हैं उत्तर प्रदेश जब अविभाजित था उसके स्वास्थ्य विभाग में, और पेशे से गायनिक भी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी रही हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों तक विचार क्रांति के सूत्रों को आप शुरू से पहुंचाती रही हैं। तो बड़ी श्रद्धा से आपको आमंत्रित करते हैं कि जो आपकी मन की ये योजना है, गुरुजी के विचार क्रांति का ही एक स्वरूप जो हमारी संस्कार परंपरा है, और उसको हम कैसे व्यवहारिक रूप में गर्भिणी उसके परिवार तक ले जा पाएँ चिकित्सकों के माध्यम से, और उनका फिर हम उसको जो है आने वाली पीढ़ी को गढ़ सकें। इसके लिए मैं बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गायत्री जी को। यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, दूर दूर से आए हुए हमारे चिकित्सकगण, और यहाँ पे रामकिशन मिशन और अन्य जगह से आए हुए मेट्रो हॉस्पिटल से के सीईओ, आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। एक छोटा सा विषय है गर्भ संस्कार। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अभी आपने देखा सब समस्याओं की जड़ है कि इंसान की बुद्धि उलट गई है, और जो उसको करना चाहिए वो नहीं करता है, और जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचता है। उल्टी बुद्धि हो गई, और जो अच्छाइयाँ थी उनको सबको वो भूलता चला गया। अभी आपको इसके पहले वक्ता ने बताया कि आज जो है वो बड़े आदमी तो बन गए, पैसे रुपए वाले तो बन गए, प्लेजर वाले तो बन गए, लेकिन पीस नहीं मिल पाई। बहुत साधन हो गए, लेकिन साधना के अभाव में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। सब कुछ होते हुए भी आदमी आज जो है टेंशन से ग्रस्त है। तो जिसके कारण क्या निकला? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बड़े आदमी तो बन गए, लेकिन महान व्यक्ति नहीं बन पाया, इंसानियत का विकास नहीं हो पाया, उसके चिंतन चरित्र और व्यवहार में तब्दीली नहीं आई, क्योंकि वो अपने जो उसकी जड़ है उसको भूलता चला जा रहा है। तो इस जड़ को ठीक करने के लिए, महामानवों के उत्पादन के लिए, ये कोई स्कूल थोड़ी बनेंगे, कोई खेत में थोड़ी उत्पादन होगा। इनका उत्पादन तो घरों में ही होगा, परिवार में, जहाँ पे ये निकलते हैं। और परिवार में भी जो मेन पॉइंट है वो है माँ। तो माँ के अंदर से ये बच्चा कैसे संस्कार सीख करके आता है, ये ऋषियों ने बहुत पहले देख लिया कि बच्चे के ब्रेन में कैसे एक हार्ड वायर बन जाता है उसके कॉर्टेक्स में। तो इसको हमारे ऋषियों ने पहले देखा। हम आप चाहते हैं कि पूछिए किसी से, किसी भी कपल से पूछिए तो आप कैसा बच्चा चाहते हैं, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, आईएएस बनाऊंगा, और कोई साइंटिस्ट भी बनाने की सोच लेगा, कोई गांधी जी जैसा बनाने के लिए, कोई पीटी उषा जैसी लड़की जो कि इंटरनेशनल में अपना गोल्ड मेडल लेके आई, विवेकानंद जी जैसा कोई संत महात्मा भी बनाना चाहेगा। लेकिन ये कैसे संत महात्मा बन गए, ये कैसे इतने आगे बढ़ गए, इसके विषय में हमें ज्ञान ही नहीं है। तो इनके विषय में ज्ञान ऋषियों ने कराया था। ये कोई स्कूल जा कर के या इधर उधर से नहीं सीख सकते, ये सीख सकते हैं माता के गर्भ से। माँ ही निर्माता होती है बच्चों की। कहते हैं मदर इज़ एन आर्किटेक्ट ऑफ चाइल्ड। कैसे? आप देखिए, भुवनेश्वरी देवी ने तप करके उन्होंने विवेकानंद जी को पैदा कर दिया। रानी मदालसा थी, कहते हैं कि इन्होंने 3 अपने बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया, क्योंकि वो खुद ब्रह्मज्ञानी थी। और उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे जो हैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। उन्होंने वैसा ही तप किया, वैसे ही विचार किए, वैसा ही माहौल बनाया। राजा एक दिन दुखी थे, उन्होंने, रानी ने पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने कहा भाई सब ब्रह्मज्ञानी बनेंगे तो अब हमारी उम्र बढ़ रही है, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, ये तो मेरे हाथ की बात है, मेरी चुटकी की बात है, आप बताइए राजा बनाना चाहते हैं, मैं वैसा बच्चा दूंगी। तो रानी मदालसा ने वैसा ही माहौल तैयार किया, अपने कमरे को वैसे ही सुसज्जित किया, शौर्य और साहस की किताबें पढ़ी। राजा जी के भी दिमाग में वैसे ही शौर्य साहस की बातें भरी,
और फिर उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब की जो हमारा बच्चा होगा वो राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और दोनों के, जैसे अभी आपको बताया कि गर्भाधान संस्कार ये सबसे पहला संस्कार था, क्योंकि जैसे माँ बाप के विचार होते हैं उस समय वैसे ही बच्चा बन जाता है। क्योंकि जब वो फर्टिलाइजेशन होता है दोनों का, तो उसके अंदर एक जीव आता है, और वो जीव तब वही आएगा जो ये देख रहा है कि मेरे लायक कहीं एक स्पेस है। जैसे मान लीजिए अच्छा जीव होगा तो अच्छी जगह ढूंढेगा, एक कोई बिजनेसमैन होगा वो बिजनेसमैन का अपना वूम ढूंढेगा। इसी तरह से जो शौर्य और साहस वाला कोई जीव होगा वो उनका ढूंढा, और वो बच्चा उन्हीं की वजह से वो चक्रवर्ती सम्राट बना। अभिमन्यु की बात सब लोग जानते हैं। पहले तो ये होता था ये सब जितनी इंडिया की ये सब भगवान हैं और जितने ये सब हैं कपोल कल्पित कहानियाँ हैं। अब तो विज्ञान भी कह रहा है ये सब सही है कि अर्जुन ने अपने गर्भ में सुभद्रा ने अपने गर्भ में ही अभिमन्यु को हर शिक्षा दे दी थी, और वैसे उसके पिता थे अर्जुन। और जब आपको पता है कि जब वो चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे तो आखिरी चक्र को तोड़ने में सुभद्रा सो गई थी, और फिर उस चक्र को ना तोड़ने के कारण उस पुत्र को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आज देखा जाए तो सब सुभद्राएं सोई हुई हैं, और अपने बच्चे को कैसे संस्कार देना है इसके बारे में वो सब भूल गई हैं। उन्हीं को फिर से जगाना है, उन्हीं को फिर से जगाना है। सीता जी ने लव कुश को, शकुंतला ने भरत जैसा बिना पिता के उसको पाल करके चक्रवर्ती सम्राट, ये भारत देश उसी के नाम से है। मारिया बोनापार्ट ने, ये भी एक वॉरियर थी, और मारिया ने हमेशा चाहा कि मैं ऐसा बच्चा पैदा करूं जो कि अपने देश को और अपनी जो उनकी रेन है उसको जो है वो पूरा करे। तो खुद तो वॉरियर थी, वॉर में जाती थी, और जब ये नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हुआ तो आप सभी जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया। पुतली देवी ने गांधी जी को, और जीजाबाई ने, जीजाबाई के समय में पूरा मुग़ल सम्राट था, और वो चाहती थी कि हम कोई ऐसा एक राज्य बनाएं जो हिंदुओं का राज्य हो। और वैसे ही बच्चे को उन्होंने अपने बचपन से अपने पेट से पाला, और वैसे ही उनको शिक्षा दी, और शिवाजी जैसा पुत्र जिन्होंने मुग़लों के जो थे छक्के छुड़ा दिए थे। ऐसी माँ क्यों? क्योंकि ये जानती थी, हमारे ऋषि परंपराओं को जानती थी, और उन्होंने उसी तरीके से अपने विचार को, अपने आहार विहार को ये सब बनाया, और ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। आज भी है ये सेरेमनी होती है, उसको वूम सेरेमनी मैंने इसलिए दिया कि क्रिश्चियंस में भी होती है, जिसको कि बेबी शावर कहते हैं। तो बेबी शावर में क्या होता है, 6th मंथ में सारे फ्रेंड्स, उसके घर वाले सब इकट्ठा होते हैं, और कुछ बच्चे के सामान और कुछ माँ का सामान जो होता है उसको वो देते हैं। ये सब भौतिक चीज़ें वो उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन बच्चे का मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो वो उस सेरेमनी में रह जाता है। इसी तरह से पारसीज़ में होता है, और इसी तरह से मोहम्मडन में भी होता है। 6 मंथ में उनके यहाँ भी इसी तरह से बेबी शावर सेरेमनी होती है। लेकिन इससे बाहरी उपलब्धि तो हो जाती है, लेकिन बच्चे का मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो वो रह जाता है, और वो रह जाता है उसको ऋषियों ने हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार का नाम दिया। गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन, ये 3 ऐसे संस्कार हैं जो कि गर्भ के समय ही कराए जाते हैं, इतने इम्पॉर्टेंट हैं। तो गर्भाधान के समय जो है वो स्पर्म और ओवा को ट्रीट करते हैं। ऋषियों के जो हमारे मंत्र हैं और यज्ञ के माध्यम से जो मैग्नीफाई हो जाते हैं, उससे विचार बदलते हैं, उससे माँ और पिता के विचार बदलते हैं, और फिर जब वो संस्कार होता है तो फिर वैसा ही बच्चा उत्पन्न होता है। तो ये है गर्भाधान।